और प्रसाद को खाने का इतना महत्व है भक्तों, शास्त्रों में उल्लेख आता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। अर्थात शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है। जब व्यक्ति भोजन शुद्ध करेगा ना, तब हमारे सत्व की, हमारे हृदय की शुद्धिकरण होता है। शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व शुद्धि से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और जब भोजन शुद्ध होगा तब हमारी बुद्धि है वो शुद्ध होगी। बुद्धि के अंदर अनेक प्रकार के गलत कार्य हैं, वह अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, गलत विचार है वो प्रवेश नहीं करेंगे, मात्र शुद्ध वातावरण के बारे में ही हम विचार करेंगे और निश्चय बन जाती हैं। फिर पवित्र एवं निश्चय बुद्धि से मुक्ति भी सुगमता से प्राप्त होती है। जब सत्व बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो हम विचार है वो भी आध्यात्मिक करने लगेंगे और आध्यात्मिक विचारों से हम भक्ति कार्य में लगेंगे और भक्ति कार्य के द्वारा जब हम भक्ति में लगे रहेंगे तो हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार वो सब किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे आहार के ऊपर। आहार का बहुत महत्व है भक्तों। आज देखिएगा, व्यक्ति है वो अनेक प्रकार के व्यंजनों को खाते हैं जो पता नहीं किस मानसिकता से बनाए गए हैं। जो घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है एक माता के द्वारा, भगवान को भोग अर्पण करके जब उसको स्वीकार करते हैं ना, बड़ा ही लाभकारी होता है व्यक्ति के लिए। परंतु आजकल है वो घरों में काम करने वालों को रखते हैं और वो काम वाली बाई है वो पता नहीं किस भाव से भोजन बनाती है। घर पे अपने पति से झगड़ा करके आई है, रास्ते में आते वक्त ट्रेन में अनेक लोगों से उलझ कर आई है, घर पे प्रवेश करते हुए लिफ्ट में वॉचमैन से झगड़ा करके आई है और घर पे आकर जब भोजन उस भाव से बनाती है ना और उस भोजन को हम स्वीकार करते हैं तो उसके अंदर अनेक प्रकार का क्रोध है, अनेक प्रकार का काम है, अनेक प्रकार का चिंताएं हैं, दुख है, दरिद्रता है, सब उसमें मिल जाती हैं। और वो भोजन को जब हम स्वीकार करते हैं हमारी चेतना भी धीरे धीरे वैसे ही हो जाती है। दृष्टांत भक्तों, मान लीजिए कोई बच्चा प्रतिदिन 2 रोटी खाता है और उस एक दिन उसकी इच्छा हुई कि आज 3 रोटी खाऊं, भूख ज़्यादा लगी है, संडे का दिन है, और जो काम वाली माता है वो प्रतिदिन उसके लिए 2 रोटी बनाते, तीसरी रोटी की इच्छा जैसे ही करता है वो तुरंत अंदर क्रोधित होगी, रोज तो 2 खाता है, 3 की क्या आवश्यकता थी, रोते बिलखते कैसे तो वो तीसरी रोटी बना लेगी। परंतु जो वो शिशु तीसरी रोटी खाएगा वो उसके दुख का कारण बनेगी, वो अंदर विघ्न ही बनाएगी। परंतु अगर माता रोटी बना रही है और पुत्र 2 से तीसरी रोटी मांगेगा ना, माता प्रसन्न हो जाएगी, बोले मेरा बेटा आज 3 रोटी खा रहा है, और वो प्रेम के साथ भक्ति भाव के साथ तीसरी रोटी बनाएगी। और वो तीसरी रोटी जब बच्चा खाएगा ना तो बच्चे के अंदर है वो प्रेम वात्सल्य भाव प्रकट होगा। और हम कहते हैं कि बच्चे बड़े होकर माता पिता की सेवा नहीं करते। अरे बचपन से बच्चे को प्रेम के साथ कुछ खिलाइए, तभी तो तुम्हारे प्रति उसका प्रेम विकसित होगा। काम वाली बाई आकर कुछ खाना खिला के बना के खिला देती है, तुम धन दौलत रुपया पैसा तो बच्चे को दे देते हो, गाड़ी बंगला मोबाइल अनेक दे देते हो, परंतु प्रेम नहीं दिया, जो देना चाहिए था वही नहीं दे पाते हो। बड़ा होकर बच्चा भी अनाथ आश्रम में भेजता है, अनाथ आश्रम में अनेक प्रकार का धन देकर तुम्हें वहां पे व्यवस्था तो कर देगा, परंतु प्रेम नहीं देगा। क्यों? बचपन में इन्वेस्ट नहीं किया था। तो हमें बचपन से ही बच्चों, हमारी मुख्य धरोहर है बच्चों का प्रेम, बच्चों के अंदर प्रेम का इन्वेस्ट करो, बड़े होकर वही बच्चे तुम्हें ब्याज सहित तुम्हें लौटा देंगे।